आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर समेत 9 अजला में एक मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया। उत्तर प्रदेश के एक रोज़ा दौरे पर यहाँ पहुँचने के बाद मोदी ने उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख भाई मांडविया की मौजूदगी में 9 मुख्तलिफ अजला में वाक़ मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया। यह कॉलेज 2329 करोड़ रुपये की लागत से सिद्धार्थनगर, ईटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और जौनपुर अजला में बनाए गए हैं। इसके लिए मुनक्किदा प्रोग्राम में मोदी ने रिमोट कंट्रोल से तमाम 9 अजला में मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन 9 तामीर शुदा मेडिकल कॉलेजों के इफ्तिताह के बाद अब लोगों को अपने अपने अजला में ही सेहत की बेहतर सहूलियात दस्तयाब होंगी। भाइयों और बहनों, यूपी और पूर्वांचल में आस्था, अध्यात्म और सामाजिक जीवन से जुड़ी बहुत विस्तृत विरासत है। इस विरासत को स्वस्थ, सक्षम और समृद्ध उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ भी जोड़ा जा रहा है। आज जिन 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया है, उनमें ये दिखता भी है। सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज, देवरिया में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज, एटा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज, फतेहपुर में महान योद्धा अमर शहीद जोधा सिंह और ठाकुर दरिया सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज और हरदोई, ऐसे कितने 9 मेडिकल कॉलेज। ये सभी मेडिकल कॉलेज अब पूर्वांचल के कोटि कोटि जनों की सेवा करने के लिए तैयार है। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2,500 रिटर्निंग ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी ने HICC में मुनक्कद प्लीनरी इजलास में TRS सदर के ओहदे पर के चंद्रशेखर राव का मुत्तफिक और बिला मुकाबला इंतखाब का ऐलान किया और बताया कि सदर के इंतखाब के सिलसिले में के चंद्रशेखर राव की तायीद में और उनकी तरफ से पर्चा नामजदगी दाखिल करने की जैसे श्रीनिवास रेड्डी ने सदर के ओहदे पर के चंद्रशेखर राव के दोबारा इंतखाब का ऐलान किया। जय तेलंगाना, जय KCR के नारों से HICC हाल गूंज उठा। रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और काउंसिल और पार्टी कायदीन और दीगर ने सदर TRS व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उन्हें दोबारा पार्टी का सदर मुंतखब करने पर इजहार तशक्कुर किया। ఈ నెల 17వ తేదీన షెడ్యూల్ విడుదల చేయడం జరిగింది. నామినేషన్లకు విధించిన గడువు ఈ నెల 22వ తేదీ వరకు మొత్తం 18 నామినేషన్స్ సమర్పించారు. అన్ని నామినేషన్లలోనూ పార్టీ అధ్యక్షునిగా గౌరవనీయులు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి పేరును ప్రతిపాదించారు. ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారిగా మొత్తం 18 నామినేషన్లు పరిశీలించిన పిమ్మట తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నూతన అధ్యక్షునిగా
ఏకగ్రీవంగా గౌరవనీయులు చంద్రశేఖరరావు గారు ఎన్నికగా హర్షధ్వానాల మధ్య ప్రకటిస్తున్నాను. నమస్కారం. జై తెలంగాణ. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. మరి ఇప్పుడు నూతనంగా మనకు అధ్యక్షునిగా ఎన్నికైన గౌరవ పెద్దలు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి పెద్దలందరూ కూడా రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు, రాష్ట్ర మంత్రులు, మరి అదేవిధంగా పార్లమెంట్ సభ్యులు, అదేవిధంగా एक्स-ऑफिशियो मेंबर्स अंदर गुड़ा। सदर टीआरएस पार्टी व वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने HICC में मुनक्किदा पार्टी के प्लीनरी इजलास को मुखातिब करते हुए हुजूराबाद की आवाम को तयखुन दिया कि 3 नवंबर के बाद कोई इलेक्शन कमीशन दलित बंधु स्कीम को रूबअमल लाने के लिए रोक नहीं सकता। 2 नवंबर को टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव कामयाबी हासिल करने के बाद नवंबर और दिसंबर में हुजूराबाद और रियासत के 4 अजला के 4 देहात में दलित बंधु स्कीम रूबा अमल लाते हुए फी खानदान 40 लाख रुपए देने के इकदाम किए जाएंगे, माफ़ करना 10 लाख रुपए देने के इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बाद अज़ाओं से तौसी देते हुए रियासत के 17 लाख खानदानों को दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए देने के इकदाम किए जाएंगे, जिसके लिए 1,70,000 करोड़ मुख्तस किए जाएंगे। और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तयखुन दिया कि दलित बंधु स्कीम के तर्ज पर रियासत के दीगर कमज़ोर तबक़ात को भी 10 लाख रुपए देने के इक़दाम किए जाएंगे, जो जारिया मियाद के माबाकी 2-2.5 साल तक रूबअमल लाने के इक़दाम किए जाएंगे। सदर टीआरएस वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने HICC में मुनक्किदा 20वीं प्लेनरी सेशन को मुखातिब करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत 1-2 शोबे में नहीं बल्कि हर शोबे हयात में, चाहे वो बरक़ी हो या पानी सरबराही का मामला हो या IT शोबे को फ़रोग़ देने का मामला हो या मईशत का मामला हो, मुल्क की रियासतों में तेलंगाना मिसाली और नंबर 1 है। के चंद्रशेखर राव ने बताया कि मुल्क की किसी भी रियासत में दलित बंधु, रैतु बीमा रूबअमल नहीं लाया जा रहा है और ना ही ख़वातीन और बीड़ी वर्कर्स को वजीफ़ा दिए जा रहे हैं। ये एजाज़ सिर्फ तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत को हासिल है। उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना के चारों हिस्सों के अजला में गुलाबी परचम लहरा रहा है। ఉన్ముఖంగా విజృంభించిన తీరుతెన్నులు ప్రపంచ ఉద్యమాలకే ఒక కొత్త భాష్యాన్ని, కొత్త బాటను, శాంతియుత పందాలో కూడా అహింసాయుతంగా కూడా గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చనే ఒక కొత్త బాటను, కొత్త లక్ష్యాన్ని ప్రపంచ ఉద్యమాలకే మనం నిర్దేశించగలిగాం. ఇది చరిత్రలో తెలంగాణ ఉద్యమానికి, ఉద్యమకారులకు శాశ్వతంగా ఉండే కీర్తి అని చెప్పి ఎటువంటి సందేహం కూడా దాని గురించి అవసరం లేదని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. పెద్దలు పొత్తూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు ప్రముఖ జర్నలిస్ట్, ఈ మధ్యనే వారు పరమపదించారు. మిత్రులు చాలా మందితో కలిసి 3-4 ఏళ్ల క్రితం వారి బర్త్డే ఉంటే వారిని స్వయంగా అభినందించాలని వారి ఇంటికి నేను వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో వారు నాతో చెప్పారు, అనేక మంది కేంద్ర మంత్రులు तेलंगाना हाई कोर्ट ने पीर के रोज हुजूराबाद में दलित बंधु को रोकने के इलेक्शन कमीशन के अहकामात के खिलाफ दायर दरखास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा और जस्टिस राजशेखर रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात को कम करने के लिए दायर करदा 3 अवामी मफादात की दरखास्तों को निपटा दिया। दरखास्त गुजारों ने अदालत को बताया कि तमाम अजला में इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होने से पहले दलित बंधु नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पोषण अभियान की तरह स्कीम को जारी रखने पर भी जोर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि अगर रियासत में दलित बंधु को रोका गया तो माशी तौर पर पसमानदा लोगों के खुदकशी का इम्कान है।
दरियासना दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से कहा कि वो इलेक्शन कमीशन को दलित बंधु को दोबारा शुरू करने के अहकाम जारी करने की हिदायत जारी करें। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने बताया कि उन्होंने एक मकतूब जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार को लिखते हुए इस बात की नुमाइंदगी की कि टीआरएस के प्लीनरी इजलास के मौके पर टीआरएस ने फ्लैगशिप बोर्ड्स जो शहर के अहम मुकामात पर लगाए वो कायदे और क़ानून के खिलाफ वर्जी हैं, क्योंकि जीएचएमसी ने अवामी मुकामात पर फ्लैगशिप बैनर्स और इश्तिहारात पर पाबंदी आयद की है। जी निरंजन ने जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार से दरियाफ्त किया कि आया टीआरएस को फ्लैक्सी लगाने की इजाज़त दी गई है, और अगर इजाज़त दी गई है तो फीस की रकम हासिल की गई है, इसकी वजाहत करें। जी निरंजन ने बताया अगर जीएचएमसी ने इजाज़त नहीं दी है तो कांग्रेस पार्टी जीएचएमसी कमिश्नर से मुतालबा करती है कि वो बग़ैर इजाज़त और क़ानून की खिलाफ वर्जी करते हुए फ्लैक्सी लगाने पर टीआरएस के खिलाफ कार्रवाई करे और जुर्माना वसूल करे, और जीएचएमसी ये सबूत दे कि वह गैर जानिबदाराना काम करती है। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने हुजूराबाद के अराकुंटा में बीजेपी उम्मीदवार इट्टाला राजेंद्र की दरखास्त इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए रोड शो को मुखातिब करते हुए बताया कि नौजवानों के जानों की कुर्बानियों के बाद तेलंगाना की तश्कील अमल में आने के बाद के चंद्रशेखर राव ख़ानदान ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने बताया कि केसीआर टीआरएस के सदर के ओहदे पर, केटीआर वर्किंग प्रेसिडेंट के ओहदे पर, हरीश राव स्टैंडिंग प्रेसिडेंट ओहदे पर और संतोष कुमार स्लीपिंग प्रेसिडेंट की हैसियत से काम कर रहे हैं। उन्होंने राय दहिंदों से कहा कि हुजूराबाद की तरक्की और टीआरएस हुकूमत के खात्मे के लिए इट्टाला राजेंद्र को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। साबिक मरकजी वजीर ट्राइबल कायद बलराम नायक रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फैसले की मजम्मत की, जिसके बाद जंगलाती इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को उनकी ज़मीनात से बेदखल करने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए बलराम नायक ने कहा कि यूपीए दौरे हुकूमत में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में एक्ट पास करते हुए जंगलात में रहने वाले आदिवासियों को कब्जे के साथ अराजियात के मालिकाना हुकूक दिए थे, जिसकी रोशनी में साबिक वजीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के 1,85,000 आदिवासियों को भद्राचलम में एक तकरीब मुनक्किद करते हुए मालिकाना हुकूक अदा किए थे, मगर तेलंगाना रियासत में केसीआर जंगलात के फ़रोग़ के नाम पर आदिवासियों को उनकी ज़मीनात से बेदखल कर रहे हैं। प्राणादादा ये पूरे बिल के सोच समझ के एक अमेंडमेंट लेके आए। वो ऐसे अमेंडमेंट लेके आए कि वो अमेंडमेंट को हिलाना नहीं, एक ट्राइबल को अधिकार देने का, आदिवासी को एक अधिकार देने का एक रूल लेके आए लोकसभा में, राज्यसभा लेके आके जब राज सेक्रेटरी साहब ने, यहाँ मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के गवर्नमेंट थी, जब राज सेक्रेटरी साहब ने भद्राचलम में, मैं भी जब एमपी था, हम भद्राचलम में 1,80,000 पे 5,000 पट्टे दिए लैंडों का। वो इंप्लीमेंट करने के बाद रोशैया साहब, किरण कुमार रेड्डी साहब पूरे इंप्लीमेंट करते आए। आने के बाद जब टीआरएस की गवर्नमेंट आई, जब से उन लोगों को फिनिशिंग डालना, वो पूरा लैंड को फिर ये करना, उन लोगों को हरासमेंट चल रहा आज तक। कल सीएम साहब ने असेंबली में बात करते हुए, फिर बाहर आके बात करते हुए आदिवासी के बारे में, उन लोग बाहर आ जाना, जंगल से प्लेन एरिया में आ जाना, वो जंगल एरिया में नहीं रहना, पहाड़ी एरिया में नहीं रहना बोल के सीएम साहब ने सवाल किया बोल के थोड़े पत्रिक जो हम पेपर में देखे। स्वास्थ्य मैं एक ही बोल रहा हूं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बीजेपी कारपोरेटर्स और कारकुनों ने बुद्धा भवन के पास इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जीएचएमसी विश्वजीत के दफ्तर के सामने धरना देते हुए टीआरएस प्लीनरी इजलास के मौके पर फ्लैक्सी बोर्ड तशहीर के जगह जगह मुकामात पर लगाने के खिलाफ धरना देते हुए मुतालबा किया कि फ्लैक्सी बोर्ड नस्ब करने के खिलाफ जुर्माना आयद करे या विश्वजीत राय अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें।
बीजेपी कारपोरेटर्स ने जीएचएमसी अहदेदारों पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये फ्लैक्सी बोर्ड नस्ब करने के मामले में बीजेपी के साथ एक रवैया अख्तियार किए हुए हैं और टीआरएस के साथ एक रवैया। इसके खिलाफ बीजेपी कारपोरेटर्स और कारकुनों ने धरना मुनज़्ज़म किया। यहाँ आज डीआरएफ के एसीपी विश्वजीत के बारे में हम धरना करने के लिए आए थे। जो हमारे फ्लेक्सी है, नॉर्मल कॉमन मैन के जो फ्लेक्सीज लगाते हैं पब्लिसिटी के बारे में या त्योहारों के बारे में, उनको डीआरएफ के टीम कुछ ही घंटों में निकाल देते थे। लेकिन आज 4 दिन से टीआरएस के प्लीनरी के बारे में फ्लेक्सी है पूरे हैदराबाद में, बॉर्डर एरियाज में भी पूरे हैदराबाद में बहुत सारे फ्लेक्सीज है, लेकिन आज तक अभी तक डीआरएफ के टीम एक भी निकाले नहीं। क्यों? मैं यही प्रश्न करना चाहती हूँ विश्वजीत से, क्या आप टीआरएस के एम्प्लॉई है या आप पब्लिक सर्वेंट है? अगर आप टीआरएस के एम्प्लॉई है तो कुछ बात नहीं, ये आप पब्लिक डोमेन में आके आप बोलिए कि हम केसीआर के यहाँ काम करते हैं, हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है, हम आपको छोड़ देंगे। अगर आप पब्लिक सर्वेंट है, अगर आपको पब्लिक पे कर रही है तो आप बाहर आके एक ही मुद्दे पर बात कीजिए। आप जो फाइन सभी लोगों को करते हैं फ्लेक्स के ऊपर 5,000, वही 5,000 आप केटीआर और केसीआर टीआरएस लीडर्स के ऊपर भी लगा के हमको वो बिल दिखाइए, पब्लिक डोमेन में आकर वो बिल दिखाइए, नहीं तो आप रिजाइन कर दीजिए। कभी भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का फंक्शन था तो हैदराबाद में जितने भी फिसना लगाए 1 घंटे में पूरा निकाल दिए वो। आज उनका 20वां उनका जो चल रहा था, टीआरएस का जो डे चल रहा है उनका 20 ईयर्स का, आज पूरे हैदराबाद में पूरे फिक्सन लगाए, मैं निकालने वाला कोई भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, ये दोहरा क्यों कर रहे सा? क्या हमारा नेशनल पार्टी नहीं है क्या हमारा? मैं फिर भी क्या तो जो अधिकारी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनके भी फिक्सना निकालिए और स्टेट को न्याय करिए। जो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट के आईपीएस ऑफिसर विश्वजीत जी है और उनके साथ डीआरएफ का टीम भी है, और हर जगह जब भी कोई दूसरा फ्लेक्सी लगाए तो वो इमीडिएटली निकालते रहते हैं। आज तेलुगु देशम पार्टी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने रियासत आंध्र प्रदेश में बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात, खुसूसन तेलुगु देशम पार्टी के दफातर और उसके कारकुनों पर हो रहे हमलों के तनाजुर में आज सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद से एक वफ्द के साथ मुलाकात की। चंद्रबाबू ने सदर को एक याददाश्त पेश करके आंध्र प्रदेश में बढ़ रही बदअमनी के खिलाफ रियासत में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया। इसके अलावा टीडीपी कायदीन पर जारी तशद्दुद और हमलों के वाक़यात की सीबीआई के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाने की मांग की। कोरोना वायरस के चलते तेलुगु देशम के कुछ ही अरकान वफ्द को सदर से मिलने की इजाज़त दी गई थी। రీకాల్ చేయాలి, రీకాల్ చేసినా కూడా వదిలిపెట్టకుండా చేసిన తప్పుకు శిక్ష పడాలి। అందుకే ఇవన్నీ ఎంక్వైరీ చేసి వాస్తవాలను నిగ్గుదేల్చి అతని పైన ఏ యాక్షన్ తీసుకోవాలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, అది కూడా డిమాండ్ చేశాం। ఈ 4 డిమాండ్స్తో మేము మా టీం వచ్చాం, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి చెప్పాం। వారు కూడా ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా చాలా సీరియస్ విషయాలు, నేను కూడా ఏమేం చేయాలనో ఎగ్జామిన్ చేపిస్తాను, తప్పకుండా న్యాయం జరిగేది చేస్తామని చెప్పారు। నేను ఒకటే చెప్పాను వారికి, ఇది ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ సమస్య కాదు, మేము శారీరకంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం, మానసికంగా క్షోభ అనుభవిస్తున్నాం, ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు కలుగజేస్తున్నారు। ఎప్పుడు చరిత్రలో రాజకీయాలు ఇలాంటి దుష్ట సాంప్రదాయాలు జరగలేదు। ఎప్పుడో రాజారెడ్డి చేసేవాడని విన్నాం, వీళ్ళ తాత అప్పట్లో చెప్పేవాళ్ళు, ఎవరన్నా కానీ విరోధం ఉంటే వాడు చెట్లు ఏదైనా పెట్టుంటే 10 సంవత్సరాల చెట్లు నరికేయాలి, వాడి ఇల్లుంటే కూల్చేయాలి। దానివల్ల ఆర్థిక మూలాలు దెబ్బతింటే బయట రావాలంటే భయపడతారు, తిరగాలంటే వాడు వెసులుబాటు ఉండదు, అలాంటి చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు। ప్రైవేట్ సెటిల్మెంట్ దొరుకుతున్న రాష్ట్రంలో భూ కబ్జాలు, ప్రైవేట్ సెటిల్మెంట్లు, ఇండస్ట్రీస్ ఫ్రీగా పనిచేసే పరిస్థితి లేదు, వాళ్ళే కూడా వీళ్ళ దయాదాక్షిణ్యాలపైన ఉండాల్సిన అవసరం వస్తూ ఉంది। ఇలాంటి చాలా సమస్యలు వచ్చాయి, అందుకే అన్ని విషయాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం। దీనిపైన తెలుగుదేశం वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने चिवड़ला से रियासत भर के पैदल दौरे का आगाज़ किया।
और अपने इस दौरे में आवाम से उनकी तकालीफ के बारे में जानकारी हासिल कर रही हैं। आज वो महेश्वरम के मुख्तलिफ मुकामात का उन्होंने दौरा किया। वाईएस शर्मिला का हर जगह वालेहाना इस्तकबाल किया गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या ख़वातीन, सभी उनसे मिलकर खुश हो रहे हैं। उन्होंने एक स्कूल में जाकर वहाँ पर दिए जाने वाले मिड डे मील और उसे पकाने वाली ख़वातीन और दीगर अफराद से गुफ्तगू की तो उन्हें बताया गया कि गैस कनेक्शन नहीं है, लकड़ियों पर पकवान करना पड़ता है और बारिश हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है और महीने में 1000 रुपये ही दिए जाते हैं। मुल्क की बावकार उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जिसमें आलमी सतह पर मायना सबूत दिए हैं, का 81वां कॉन्वोकेशन खुतबा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, चेयरमैन DRDU देंगे, जबकि चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी व गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन 343 तलबा को PhD की डिग्री अता करेंगी। INN से बात करते हुए रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लक्ष्मी नारायणा ने बताया कि इस मरतबे अक़लियती तबक़ा से ताल्लुक़ रखने वाली कई लड़कियों ने साइंस के मैदान में गोल्ड मेडल हासिल करते हुए मुसलमानों के वक़ार को बुलंद किया है। 81 कॉन्वोकेशन के लिए आप सब लोगों का हम थैंक्स बोलते हैं फॉर मीडिया कवरेज के लिए। सो इसमें हम गोल्ड मेडल्स दे रहे एंड PhD सर्टिफिकेट्स दे रहे। इसको हमारे चांसलर मैडम डॉक्टर श्रीमती तमिलिसाई मैडम आ रहे चांसलर के, एंड चीफ गेस्ट है डॉक्टर सतीश रेड्डी है, उन सेक्रेटरी टू द डिफेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ द DRDO ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इसमें 350 PhD सर्टिफिकेट्स दे रहे एंड 80 गोल्ड मेडल्स दे रहे। 80 गोल्ड मेडल्स में उसमें गर्ल स्टूडेंट्स है 68 गर्ल स्टूडेंट्स है, 12 बॉयज़ है। सो इसमें 85% गर्ल स्टूडेंट्स है, ओनली 15% बॉयज़ है। उन लोगों के लिए गोल्ड मेडल्स दे रहे। बाय द चांसलर ही विल हैंड ओवर द गोल्ड मेडल्स टू द स्टूडेंट्स। एंड PhD के बारे में आपको लिस्ट दे दी है, वहाँ 350 है। 350 में उसमें 350 स्टूडेंट्स में 195 मेल्स बॉयज़ है एंड 148 गर्ल स्टूडेंट्स हैं। लक्ष्मी नारायण साहब, अब चूँकि यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होया, रजिस्ट्रार परमानेंटली आ गए, तो क्या नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करने का प्लान है? क्या ये एकेडमिक के 2021-2022 में हम थोड़ा कोर्स। हाई कोर्ट में जलपल्ली में वाक़ बुरहान खान झील तजावज़ केस की समाअत के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। जलपल्ली म्यूनसिपल हुक्काम अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए मज़ीद वक्त मांगने पर मगौर कर रहे हैं, क्योंकि घरों की ज़्यादातर तादाद ज़ेर आब है, जिसकी वजह से तजावुज़ात को दोबारा करना मुश्किल हो गया है। माफ़ करना, तजावज़ को दूर करना मुश्किल हो गया। हाई कोर्ट ने मुद्दीराज संगम की तरफ से दायर केस की समाअत करते हुए, जिसकी नुमाइंदगी उसके सदर काल गणेश ने की, जुलाई में ज़िला बालापुर मंडल के वेंकटापुर गांव में झील के मुकम्मल टैंक की सतह के अंदर आने वाले गैर कानूनी ढांचे को हटाने का हुक्म दिया है। हुकाम को कार्रवाई की रिपोर्ट 4 हफ्तों में दाखिल करने की हिदायत करते हुए अदालत ने मामला 27 अक्टूबर को तक के लिए मुलतवी कर दिया था। गुज़िश्ता साल मिलने वाली अच्छी कीमत से खुश किसान रवां साल ज़िले में गुंटूर में मौजूद मिर्चों की काश्त में इजाफा कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक खुली मंडी में कीमतों में इजाफे की वजह से गुंटूर ज़िले में मिर्च की बुआई का रकबा बढ़ाकर 2,50,000 एकड़ हो गया है, जो पिछले साल के दौरान 1,60,000 एकड़ था। तेजा, देवानूरू, डीलक्स,
बुड्ढेगी और मिर्च की बरामदगी अक़साम गुज़िश्ता साल 17,000 रुपये फ़ी कुंटल तक फ़रोख्त की गई। यहाँ तक कि सुर्ख मिर्चों की आम अक़साम भी 12 आम अक़साम भी गुज़िश्ता सीज़न के दौरान 12,000 रुपये फ़ी कुंटल से 13,000 रुपये फ़ी कुंटल में फ़रोख्त हुई। पिछले साल अच्छी कीमत मिलने की वजह से बहुत से काश्तकार जो कपास की काश्त कर रहे थे अब इस उम्मीद के साथ मिर्चों का रुख करते हैं कि उन्हें इस साल भी बेहतर कीमत मिलेगी। आमतौर पर ज़िले में 4,60,000 एकड़ पर कपास की बुआई होती थी। इस साल कपास की बुआई का रकबा 2,60,000 एकड़ रह गया है। गुंटूर ज़िले में मिर्च की बुआई के रकबे में 90,000 एकड़ से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। उसी तरह कपास के कुछ काश्तकारों ने दूसरी फसलों का रुख किया है। पीर की सुबह तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद पर फायरिंग के तबादले में 3 माओ नवाजों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बंदूक की फायरिंग मुलुगु और बीजापुर इलाके के दरमियान ग्रे हाउंड्स और माओ नवाजों के दरमियान हुई। पुलिस ने AK-47 SLR और दीगर धमाको खेज मवाद बरामद किया। ज़िले मुलुगु के सुपरिटेंडेंट संग्राम सिंह पाटिल ने तसादुम की तस्दीक की। मालूम हुआ कि एनकाउंटर में मारे गए माओ नवाजों में सुधाकर भी शामिल है, जो विजय वेंकटापुरम एरिया कमांडर के तौर पर काम करता था। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में पेश आए सड़क हादसे में हैदराबाद साइबर क्राइम के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के 3 अरकान ख़ानदान की मौत हो गई। यह हादसा ज़िले मेडचल कीसरा मंडल के यादगार पल्ली के पास आउटर रिंग रोड पर आज उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार उलट गई। महलूकीन में ACP साइबर क्राइम की अहलिया शंकरम्मा, उनके भाई का बेटा भास्कर और उसकी बीवी शामिल हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये लोग ज़िले प्रकाशम में एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे। आंध्र प्रदेश के ज़िले फिरंगीपुरम के एक मासूम तालिब इल्म को उसकी स्कूल की फ़ीस अदा ना करने पर क्लासरूम के बाहर भेज दिया गया। मासूम बच्चा क्लासरूम के बाहर दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। इस मासूम बच्चे तालिब इल्म से पूछा गया कि वो दरख्त के नीचे अकेला क्यों बैठा है, तो उसने मासूमियत से जवाब दिया कि मैं दरख्त के नीचे इसलिए बैठा हूँ कि स्कूल में मेरी फ़ीस जमा नहीं कराई गई। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला और वज़ीर तालीम ने कई मौक़ों पर ख़बरदार किया कि अगर फ़ीस के मामले में तलबा और पर दबाव डाला गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताहम इन अहकामात पर इस तरह अमल किया जा रहा है जैसे कि वो बिल्कुल उनके लिए नहीं हों। उसी तरह और भी इल्ज़ामात हैं कि वो इस पर बहुत दबाव डाल रहे हैं। इसके साथ ही बच्चे, वालिदैन और शहरी इदारे चाहते हैं कि महकमा तालीम इस वाक़े के बारे में हकीकत मालूम करे और तलबा पर फ़ीस के लिए दबाव डाले बगैर जमात में दाखिल होने दें। तेलंगाना के निर्मल ज़िले के भैंसा टाउन में इतवार को उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब भैंसे के बस स्टैंड के करीब वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे को नामालूम शख्स ने नुकसान पहुँचाया। उसे दलित बिरादरी के अफराद बरहम हो गए और एहतजाज करते हुए RTC बस के शीशे तोड़ दिए। मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया और एहतजाज करने लगे। इसको पुलिस ने एहतजाजियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कशीदा सूरत हाल के बाद भैंसा में सख्त सिक्योरिटी की इंतजामात किए हैं। ASP करण खरे ने कहा कि मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। PD एक्ट लागू किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भैंसा के अवाम से कहा कि वो पुलिस के साथ ताउन करें। ASP ने खबरदार किया कि अफवाहों ना फैलाई जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर की जाने वाली वीडियोस के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। हालात के पेश नज़र भैंसा में दफ़े 144 नाफिज कर दिया गया। फ़िलहाल भैंसा में हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। एक चौंका देने वाले वाक़े में रंगारेड्डी के अत्तापुर ज़िले में पेश आया। उसके यहाँ MM पहाड़ी से एक खातून और इसके 2 बच्चे लापता हो गए। ये वाक़या इतवार को पेश आया, लेकिन पीर को उस वक्त सामने आया जब खातून के शौहर ने पुलिस से रब्त पैदा करके शिकायत की। तफसीलात जानने पर मालूम हुआ कि खातून, जिसकी शनाख्त अमरीन के नाम से हुई है, और इसके 2 बच्चे अक्षा बेगम और आज़ा बेगम इतवार की सुबह घर से निकले और घर वापस नहीं हुए। अमरीन का मोबाइल फ़ोन भी बंद है, जिसने उनके शौहर को परेशान कर दिया है। जिन्होंने रिश्तेदारों से वहाँ के बारे में, उन लोगों के बारे में दरियाफ्त किया, ताहम उनका कोई सुराग नहीं मिला। बाद में उन्होंने पुलिस से रब्त पैदा किया, जिसने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया और तहकीक़ात शुरू की। माँ और बच्चों को ट्रेस करने के लिए करीबी CC कैमरों की तस्दीक की जा रही है।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।